आप गृह विभाग हैं तो गृह विभाग में आप मुख्यमंत्री नहीं है। किस कार्यक्रम के टलने से तल्खी बढ़ेगी बीजेपी जेडीयू के बीच। हाँ, नीतीश ने भी मैसेज दे दिया कि गृह विभाग बेशक आपके पास है, लेकिन आज भी हमारी ताकत वही है जो कल थी, हम कमजोर नहीं हुए हैं। वो जो बैठक थी उस बैठक को लेकर खबरें आनी शुरू हुई, तो कहीं न कहीं इस तरीके की बैठक से सीएमओ मतलब चीफ मिनिस्टर का जो अपना ऑफिस है या अधिकारियों की टीम है वो थोड़ा असहज महसूस कर रहे थे। और आप एक्ट इस तरीके से कर रहे हैं जैसे डीजीपी से लेके सारा महकमा आपके अंदर हो। चुनाव के बाद नीतीश कुमार के मिजाज में एक अलग तरीके का बदलाव दिख रहा है। वाहनों का काफिला भी ऐसा लगता है जैसे सीएम के काफिला के समान उनका भी काफिला हो। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ बिरजू सिंह। बेशक गृह विभाग बीजेपी के पास हो, सम्राट चौधरी गृह मंत्री बने या फिर बनाए गए, लेकिन प्रशासनिक स्तर पर नीतीश कुमार की पकड़ आज भी उतना ही है जितना कि कल हुआ करता था। बगैर नीतीश की इच्छा, बगैर नीतीश के परमिशन के प्रशासनिक महकमे में कोई टस से मस नहीं कर सकता है। और ये बात एक बार फिर से नीतीश कुमार ने साबित करके दिखाया है। देखिए, अगले 14 और 15 दिसंबर को सीमांचल के पूर्णिया जिले में एक बैठक की तैयारी हो रही थी। प्रशासनिक स्तर पर बड़ा बैठक सम्राट चौधरी बुलाने वाले थे और उस बैठक में देश के गृह मंत्री अमित शाह को भी बुलाने की तैयारी हो रही थी। और उस बैठक का मकसद साफ था। सम्राट चौधरी इस बैठक के जरिए पूरे बिहार भर को एक मैसेज देना चाहते थे प्रशासनिक स्तर पर कि गृह मंत्री अब बीजेपी के हैं, बीजेपी के पास गृह मंत्रालय है। तो ऐसे में तमाम पुलिस कप्तान को, तमाम पुलिस के पदाधिकारी को बीजेपी के हिसाब से काम करना होगा। लेकिन जैसे इस बात की जानकारी सीएम हाउस को मिली, मुख्यमंत्री आवास तक पहुंची, नीतीश कुमार ने 14-15 तारीख की उस बैठक को टाल दिया है, जिस बैठक के जरिए अमित शाह, सम्राट चौधरी प्रशासनिक स्तर पर एक मैसेज देने की कोशिश में लगे थे। और उस बैठक को टालना मतलब नीतीश कुमार ने बीजेपी को उनकी हैसियत बताई है कि आज भी हम उतना ही मजबूत हैं जितना कल हुआ करते थे। वरिष्ठ पत्रकार संतोष सिंह से पूरी बातचीत समझिए, क्या कुछ कह रहे हैं, उन्होंने क्या कुछ बताया है, क्योंकि उनके पास प्रशासनिक कवरेज का एक लंबा अनुभव रहा है। क्या कुछ कह रहे हैं संतोष सिंह, उनकी पूरी बातचीत को सुनिए। मेरे साथ फोन लाइन पर वरिष्ठ पत्रकार संतोष सिंह है। सर, प्रशासनिक जो बैठक 14-15 तारीख को बुलाई गई सम्राट चौधरी के द्वारा बगैर नीतीश कुमार के परमिशन के, जिसमें अमित शाह चीफ गेस्ट के तौर पर आने वाले थे, उस बैठक को मुख्यमंत्री ने कैंसिल कर दिया है। तो आखिर ये मैसेज क्या है, हो क्या रहा है? नहीं, इसको इस तरीके से नहीं कहा जा सकता कि मुख्यमंत्री ने कैंसिल कर दिया है। उसको इस तरीके से कहा जा सकता है कि वो जो बैठक थी उस बैठक को लेकर जो खबरें आनी शुरू हुई, तो कहीं न कहीं इस तरीके की बैठक से सीएमओ मतलब चीफ मिनिस्टर का जो अपना ऑफिस है या अधिकारियों की टीम है वो थोड़ा असहज महसूस कर रहे थे लगातार, क्योंकि आप गृह विभाग हैं तो गृह विभाग में आप मुख्यमंत्री नहीं है। आपके अधीनस्थ डीएसपी से नीचे का अधिकारी है और आप एक्ट इस तरीके से कर रहे हैं जैसे डीजीपी से लेके सारा महकमा आपके अंदर हो। और हाल के दिनों में सम्राट चौधरी कुछ मैसेज भी इसी तरीके के देने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, वाहनों का काफिला भी ऐसा लगता है जैसे सीएम के काफिला के समान उनका भी काफिला हो। हूटर बजाना, ये सारी चीजें कहीं न कहीं सीएम हाउस तक ये बात पहुंच रही थी। और इस तरीके की बैठक के माध्यम से वो जो भी संदेश देना चाह रहे हो वो सीएम हाउस इसको लेकर सहज नहीं था। और कहीं न यही वजह रही कि वो बैठक स्थगित हो गई है। अब ये बैठक कब होगी कहना मुश्किल है। बैठक स्थगित हो गई है, लेकिन एक बात जो चर्चा है कि सीमांचल के जो विधायक हैं एआईएम के, उनसे नीतीश की मुलाकात हुई और उस मुलाकात में हालांकि सेना का कोई बहुत बड़ा एरिया का अधिग्रहण हो रहा है, उस पर भी उन लोगों की चर्चा हुई है। लेकिन उस घटनाक्रम को भी इस घटनाक्रम से जोड़ा जा रहा है कि हाँ, कि भाई अगर विधायक ही ताकत है तो हम अब हमारे पास अब संख्या बल में जितने ज्यादा हैं उससे कहीं ज्यादा लोग हमको चाहने वाले लोग हैं दूसरे पार्टी के विधायक। तो ये भी एक सांकेतिक तौर पर आप कह सकते हैं कि ये चीजें चल रही हैं। लेकिन एक बात तय है कि इस कार्यक्रम के टलने से तल्खी बढ़ेगी बीजेपी जेडीयू के बीच। हाँ,
तलखी बढ़ेगी। और आने वाले समय में एक और हम आपको खबर दे दें कि कल रात में जो ट्रांसफर हुआ है, उस ट्रांसफर में भी कई ऐसे पदाधिकारियों का ट्रांसफर हुआ है जो बीजेपी के मंत्री के इच्छा के विपरीत ट्रांसफर कर दिया गया। डीएम का जो तबादला हुआ है इधर, डीएम नहीं, सचिव स्तर का जो हुआ। अच्छा, हाँ। और उसके बाद फील्ड में भी कुछ ऐसे डीएम थे जो आपको बीजेपी के सांसद, मंत्री, विधायक के साथ थोड़ा ज्यादा खुलेपन के साथ पब्लिक डोमेन में देखे जाते थे। ऐसे भी कुछ डीएम हैं जिनको इस कहा जा रहा है कि इस वजह से हटाया गया है। मतलब आने वाले समय में ये तलखियां बढ़ेंगी, जिसका संकेत कल के इस 3 डेवलपमेंट से देखा जा सकता है। एक अंतिम सवाल लेते हैं। सम्राट चौधरी गृह मंत्री बने, क्या मेरा सवाल यह है कि क्या सम्राट चौधरी सीमांचल की इस बैठक के जरिए प्रशासनिक तौर पे एक मैसेज देना चाहते थे कि भाई गृह मंत्री अब है, मेरे हिसाब से प्रशासनिक तंत्र चलेगा? जरूर, उनकी कोशिश यही हो रही है। ये जो बैठक वगैरह ले रहे हैं, बिहार के गृह मंत्री का ये बैठक लेने का अधिकार नहीं है, जो डीजीपी और बाकी लोगों की बैठक ले रहे हैं। तो ये दिखाने की कोशिश हो रही है, मतलब कि भाई हम ही मुख्यमंत्री हैं। और कहीं न कहीं इस वजह से ये तलखी, भाई कैसे इतनी आसान से चीजों को छोड़ देंगे। आप देखें ना कि सीएम की सक्रियता किस तरीके से बढ़ गई है। आप देख सकते हैं कि सीएम की लगातार सक्रियता बढ़ रही है, और इस तरीके से सक्रियता बढ़ रही है कि लोग हैरान हैं कि भाई चुनाव के बाद नीतीश कुमार के मिजाज में एक अलग तरीके का बदलाव दिख रहा है। ये सारी चीजें ऐसी हैं बिरजू, जो आने वाले समय में भाई हम लोग खबर चलाए थे ना कि बीजेपी चाहती है कि इनका एग्जिट हो, कैसे सम्मानजनक एग्जिट हो। तो ये सब सारी चीजें यही है कि भाई मेरे वजह से केंद्र की सरकार है, हम केंद्र की सरकार का समर्थन वापस लें तो सरकार गिर जाएगी। हाँ, अब एक तो वहां समर्थन है हमारा, और यहाँ हमारे ऐसा भी नहीं है कि आप बहुत बड़े दल हैं, सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन हमारे आप में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। हाँ, और अगर आपकी मंशा इस तरीके की होगी तो फिर देखा जाएगा। तो ये कहीं न कहीं संकेत है। अब इसका कितना प्रभाव पड़ेगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन ये तय हो गया कि अब आने वाले समय में इन सब चीजों को लेकर तलखी देखने को जरूर मिलेगा। मेरा एक और सवाल ये रहेगा छोटा सा, क्योंकि गृह विभाग जैसे बीजेपी सम्राट चौधरी के पास गया, ये खूब चर्चा हुई कि भाई अब तो नीतीश कुमार ने अपना हाथ पैर सब दे दिया बीजेपी को, बीजेपी फैसला लेगी। लेकिन जो बैठक टला, नीतीश ने भी मैसेज दे दिया कि गृह विभाग बेशक आपके पास है, लेकिन आज भी हमारी ताकत वही है जो कल थी, हम कमजोर नहीं हुए हैं, प्रशासनिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर हम कमजोर नहीं है। देखिए, वो जितना हुटर बजा ले, जितना गाड़ियों का काफिला के साथ चले, जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है उसमें सीएम ही पूरे मंत्रिमंडल का हेड होता है। अभी एक चाहे तो 1 मिनट में उनको मंत्रिमंडल बदल सकते हैं वो। कोई भी निर्णय, हाँ, कोई भी निर्णय जो है उसको वो रिव्यू कर सकते हैं। इसलिए जो एक दिखाने की जो कोशिश हुई है ना, हमें लगता है कि उस वजह से जो एक माहौल बन रहा था, इस तरीके की बैठकों को स्थगित करवाकर एक संदेश नीतीश ने दे दिया है कि टाइगर अभी जिंदा है। शुक्रिया सर, धन्यवाद।